स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस कंप्यूटर साइंस सेशन। चलिए आप सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, पर वो ना तो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है और ना ही ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे और कैसे आप उसे इजी टू एक्सेस बनाएंगे? I am sure that you will say that you will put that data in a structured format। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, which is डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन फॉर्म करता है। आप सभी को याद ही होगा कि हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स एक्सप्लोर किए हुए हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स, लिस्ट, सेट्स और टपल्स। और इन सब का मेन काम था कि डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करना और साथ में मैनेज करना। इन्हीं सब से हमने सीखा कि डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एक मैकेनिज्म है जिसमें हम एलिमेंट्स को ग्रुप इस तरीके से करते हैं कि उन्हें एक्सेस करना, स्टोर करना और मैनिपुलेट करना बहुत ही इजी हो जाता है। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डेटा कुछ इस वे में स्टोर करते हैं कि उस पे कुछ ऑपरेशंस जैसे कि सर्चिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाए। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग is a data structure जिसमें हम कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं and we have a sequence of characters। और लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, स्ट्रिंग और या फिर और लिस्ट। चलिए अब समझते हैं कि डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। डेटा टाइप बेसिकली हमें बताता है कि हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एटसेट्रा। और जबकि डेटा स्ट्रक्चर उन वैल्यूज को स्टोर करने का एक तरीका है और साथ में कैसे हम उन वैल्यूज पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हमें ये बताता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी यूज डेटा स्ट्रक्चर्स? इनके बिना तो प्रोग्रामिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जब डेटा बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारी हेल्प करते हैं डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करने में। चलिए अब बात करते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स काफी टाइप के होते हैं, जैसे कि एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ग्राफ्स और हैश टेबल्स। इनका हम यूज करते हैं एल्गोरिथम्स को एफिशिएंट बनाने में, जो कि प्रोग्रामिंग में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों लाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। अब आप जब भी कोड लिखेंगे तो पक्का सोचिएगा कि क्या आप डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर रहे हैं या फिर आपको एक बेटर स्ट्रक्चर चाहिए। बिकॉज प्रोग्रामिंग सिर्फ लॉजिक का गेम नहीं है, बल्कि इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ स्मार्टली यू हैंडल द डेटा। So now it is time for your task. You have to explore two linear data structures, stack and queue, and gather information about them. We will meet in the next session. Till then, happy learning.